हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी, अब आप आ गए हैं 8th क्लास में। सो वेलकम टू द 8th क्लास। और संस्कृत में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है ये जो के शुभ यानी अच्छी चीजें, अच्छे वचन, मधुर वचन। ठीक है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, यानी कि मिलकर बना होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर मधुर भाषा यानी वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। और ये प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, सुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, यानी इसमें इन सब से ये सारे श्लोक लिए गए हैं। तो पहला है आपका गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात जो होता है, जो हमारे अंदर या व्यक्ति के अंदर गुण होता है, अच्छाई होती है, वो गुणी जनों में, वो अच्छे लोगों में क्या होती है, वो गुण ही बना होता है, गुण ही रहते हैं, अच्छाई ही रहती है। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन अगर वे निर्गुण व्यक्ति के साथ, यानी अगर वे गुण वाले व्यक्ति जो हैं दुर्गुण व्यक्ति वालों के पास जाकर बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं हमेशा, तो उनमें भी दोष आ जाते हैं, वो भी दोषी बन जाते हैं। कैसे? यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नदी का पानी कैसा होता है बेटा जी? बहुत स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है ना। नदियां जो बहती हैं, हम उसमें नहा भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं और खेती भी कर लेते हैं, सब चीज बहुत अच्छा होता है उसका पानी। लेकिन जब वे नदियां ही समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, है ना, और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते। तो जब वो समुद्र में मिल जाती हैं, तो जो वो पीने योग्य यानी गुणी जो था, उसका गुण था कि वो मीठा पानी था, वो भी अगुण या दुर्गुण वाले व्यक्ति यानी सागर में, समुद्र में जाकर मिल जाने पर वो भी पीने योग्य नहीं रहती है। चाहे नदी का पानी उसमें मिल गया है, लेकिन वो भी खराब हो चुका है। अर्थात आप यही समझाने का मतलब है, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छाई बने और आप बुराई से हमेशा दूर रहे। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परमं पशूना। देखिए क्या बोला गया, कितना अच्छा श्लोक है। इसमें बोला गया है साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति, यानी जो साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, कला के बारे में, इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है, इनसे रहित है, इनके बिना रहता है, तो वह व्यक्ति कैसा होता है? बिना सींग और पूंछ का पशु है। यानी जैसे इंसान के सींग और पूंछ तो होते नहीं है, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि वो एक बिल्कुल पशु के समान है। जैसे पशु कोई चीज नहीं जानते, है ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, व्यवहार करना, उनको कोई चीज चाहिए खाने पीने की तो उसे छीना झपटी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे ही
इंसान हो जाता है बिना सींग और पूंछ का, अगर उसमें साहित्य, संगीत या कला में से किसी भी एक चीज से वो रहित है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः। अब यहाँ क्या किया गया है कि वो घास ना खाते हुए भी, मतलब अब इंसान है तो घास तो खाएगा नहीं, लेकिन वह घास ना खाते हुए भी जीवित है ना। पशु तो क्या होते हैं, घास चारा वगैरह खाते हैं, वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। पशु है लेकिन घास नहीं खाता, इंसान को पशु की कैटेगरी में रख दिया है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसमें संस्कार नहीं है, अगर उसमें अच्छी बातें नहीं है, आदतें नहीं है, तो वो जीता जागता पशु के समान है, बिना सींग, बिना पूंछ वाला और बिना घास खाने वाला। यह है तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है, यानी पशु उनसे अच्छे बताए गए हैं कि ये तो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। नाउ आते हैं अब थर्ड श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए क्या बोला है, जो लोभी होते हैं, ठीक है, लालची, उनका यश, जो चुगलखोर होते हैं, चुगली करते हैं, यहाँ की बात वहां करना, वहां की बात वहां करना, चुगलखोरों की मित्रता, निकम्मे लोगों का कुल, जो निकम्मे होते हैं, काम नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं, अर्थपरक यानी स्वार्थी लोग, ठीक है, स्वार्थी जो होते हैं इंसान, उनका धर्म, व्यसनी जो व्यसन में यानी गलत आदतों में होते हैं, उनकी विद्या का फल, और जो कृपण यानी कंजूस होते हैं उनका सुख, और प्रमत्त यानी अपने कर्तव्य ना करना, है ना, अपना जो काम उन्हें दिया गया है वो काम ना करके और आलतू फालतू कामों में लगे रहना, ऐसे मंत्री वाले राजा, इनका राज्य नष्ट हो जाता है। जो लोभी इंसान होता है ना, उनको कभी यश नहीं मिलता, सब बोलते अरे ये तो लालची है, ये हमारे काम नहीं आने वाला, ठीक है, हो गया यश खत्म। अब आता है चुगलखोर की मित्रता। अब हमारा दोस्त है, हमने तो इतना विश्वास किया उस दोस्त पर, उससे अपने मन की बात बताई, उसको सब कुछ बोला, और उसने जाकर किसी और थर्ड पर्सन को बोल दिया, तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, है ना, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो इसीलिए चुगलखोर की मित्रता भी नहीं बनी रहती। अच्छा, निकम्मे का कुल, अरे ये तो निकम्मे, इनके तो खानदान में ही ऐसे निकम्मे लोग हैं कि कोई काम नहीं करता, सब बेकार, ठीक है। अर्थपरक जो स्वार्थी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ स्वार्थी धर्म होता है, अरे ये तो स्वार्थी है, अपना निकला और ये बंदा हमारा साथ छोड़ देगा, इसलिए व्यसनी की विद्या का फल। अब जो व्यसनी है, जो गलत कामों में है, उसको कभी विद्या का फल नहीं मिलता है। कंजूस को सुख नहीं मिलता, वो क्या करता है, अरे मैं पैसे बचा लूं, मन है बहुत किसी भी चीज को खाने का, लेकिन अरे यार इसमें पैसे जाएंगे, नहीं आज नहीं खाते, या अब हम नहीं खाते, वो पैसे बचाता जाएगा लेकिन सुख कभी नहीं ले पाएगा। ऐसे ही जो राजा अपने मंत्री को ऐसे रखते हैं, मतलब कर्तव्य विहीन मंत्री को रखते हैं, जो कर्तव्य ना करके फालतू कामों में लगा रहता है, तो उस राजा का राज्य भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फोर्थ। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, मधुमक्खी के बारे में क्या बताया है। मधुमक्खी जो होती है वे कड़वे रस को पीकर भी क्या करती है, मतलब कटुकम, कड़वे रस को पीकर भी मधुर
यानी मीठे रस के समान मधुरता उत्पन्न करती है। मतलब मधुमक्खी जो होती है हर पेड़ से किसी का रस कड़वा होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कसैला होता है, वो सब जगह से रस इकट्ठा करती है, ठीक है। और उन रसों को मिलाकर वो एक मधुरता यानी शहद बनाती है। मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद बनाती है, हमें उसके छत्ते से शहद मिलता है। उसी प्रकार, ठीक है, ये मधु बनाया उसने, अच्छी चीज बनाई यानी मिठास दी उसने हमको, कड़वा कड़वा चीज, कड़वा मीठा सब इकट्ठा करके उसने हमें मिठास दी, शहद दिया। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, है ना, वो दुष्टों के कटु वचन को सुनकर भी, ठीक है, दुष्टों के कटु वचन को सुनकर भी क्या करते हैं, उन कटु वचन को सुनकर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, शहद उगलती है, शहद बनाती है, ऐसे ही सज्जन जो पुरुष होते हैं वो भी मधुर वचन, मधुर सूक्तों से अपनी वाणी को क्या करते हैं, रस वाली वाणी बोलते हैं, उनका बुरा नहीं मानते हैं। चलिए नंबर 5 अब है आपका, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात जो व्यक्ति, ठीक है, अपने पौरुष मीन्स जैसे पुरुषों के लिए कहा गया है कि परिश्रम करना आपका काम है, तो वैसे ही तो जो व्यक्ति अपने, क्योंकि पहले उसमें यही मानते थे कि पुरुष जो होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, परिश्रम का काम करते हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं, इसीलिए ये तो बहुत पुरानी कहावतें हैं और ये आज के लिए भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने पौरुष को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, यानी दैवमेवावलंबते, भाग्य का सहारा लेते हैं, वो अरे भगवान जैसा करेगा ऐसा होगा, जैसा होगा वैसा होगा, जो इस तरह की भावना रखते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उस व्यक्ति की स्थिति होती है जैसे महल में शेर की वो क्या बना देते हैं ना, दरवाजे पर शेर इतने बड़े बड़े मिट्टी के और उसके, उस तरह की होती है, जिसके सिर पे क्या होते हैं, कौवा, चिड़िया, पक्षी, कोई भी बैठ जाता है ना। अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। शेर वैसे तो जंगल का राजा है ना, शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन उसकी मूर्ति जो बना दी जाती है कहीं भी महलों में गेट के सामने, तो वहां क्या होते हैं, उन पे तो भाई पक्षी भी बैठेगा, कोई इंसान भी यूं ही हाथ लगा के खड़ा हो सकता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं, उसको छोड़कर भगवान के भरोसे या भाग्य के सहारे रहते हैं। अब आप मेहनत ना करो, आप सोचो मैं पढ़ा तो हूं नहीं, भगवान की अगरबत्ती जलाओ, सब काम करो, लेकिन तो क्या वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे? कभी नहीं। भगवान ने क्या कहा, मेहनत करो, परिश्रम करो, याद करो, तभी तो आपको मिलेगा। जितना याद आप करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, आपको उसका ही फल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट है, पुष्प पत्र फलक छाया मूल वल्लकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प, पत्र, फल, छाया, ठीक है, जड़, छाल, लकड़ी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें एक पेड़ में होती हैं और इनसे युक्त पेड़ जो होता है वो बहुत ही धन्य है, ठीक है। धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। एक पेड़ में ये सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों से युक्त पेड़ क्या है, धन्य है। क्यों धन्य है? इसके कारण जो भी याचक होता है, याचक मीन्स जो भी मांगने वाला होता है, हम पेड़ से क्या है,
फूल भी लेते हैं, पत्ते भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, छाया भी लेते हैं, उसकी जड़ जो होती है वो भी हमारे बहुत काम आती है, उसकी छाल जो होती है वो भी हमारे काम आती है, और फिर लकड़ी तो पूरी हमारे काम आती है। यानी पेड़ जो है एक एक चीज अपने मांगने वाले को, हम इंसानों को हेल्प करता है, ठीक है। उसके कारण पेड़ की वजह से कभी भी उससे निराश नहीं होता है कोई भी इंसान। यानी पेड़ों के पास देने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। वे कभी भी अपने मांगने वाले को या इंसानों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, ठीक है ना। लास्ट है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहिना गृहे। इसमें क्या है, विपत्ति के समय, ठीक है, विपत्ति के समय, विपदा के समय। अब क्या होता है, हमें तब कठिनाई के समय आते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें पहले से ही आभास हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहले से हमें सबको मालूम है कि कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है। ये थोड़ी है कि नहीं जी हर टाइम ही आपका अच्छा होगा, अच्छा होगा, है। अब जैसे हर टाइम एग्जाम तो आते नहीं है। एग्जाम क्या है, एक तरह से हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए विपदा है। तो अब जैसे ही एग्जाम आता है वैसे ही तो आप तुरंत पढ़ते नहीं है, आप क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं ना, है ना। तो यही चीज यहाँ की गई है कि शुरू से ही, यानी विपत्ति आने के पहले से ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। यानी एग्जाम आने से पहले ही आपको सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार है जैसे कि किसी के घर में आग लग जाए, और जब आग लग गई तब कहे कि अरे चलो कुआं खोदो, पानी कहाँ है हमारे पास, कुआं खोदो, पानी निकालो, पानी डालना है, आग बुझानी है। तो क्या ये संभव है? नहीं। यानी आग लगी है तो पहले से ही पानी का इंतजाम होना चाहिए ना। कुआं तो खुदा होता है, कुआं खोदो पहले से, क्या पानी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसे ही आप पढ़ाई करें पहले से, और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें, तो क्या होगा, आपको किसी भी चीज की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।